तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था एल्डर शीशैन जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो लिंटियान होता है उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एल्डर शीशैन का जो अटैक होता है वो सीधे ही जाते ही जो लिंटियान होता है उसके पैरों पर टकराता है, जिसे देखने के बाद लिंटियान भी काफ़ी शौक होता है। और अब जैसे ही वो अटैक हटता है तो हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है उसके नीचे का जितना भी मांस होता है वो पूरा का पूरा गायब हो चुका होता है और वहाँ पर बस अब केवल जो हड्डियाँ होती है वही बचती है। और अब एल्डर शीशैन की पावर को देखने के बाद जो लिंटियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, पीक परफॉर्मेंस एवरेज रियलम का एक्सपर्ट जो है वो याओरी एम्पायर के अंदर कैसे आ सकता है। क्योंकि मैंने आज से पहले ये कभी भी नहीं सुना कि हमारे याओरी एम्पायर के अंदर कोई पीक परफॉर्मेंस एवरेज रियलम का एक्सपर्ट है। अगर कोई इस तरह का एक्सपर्ट था तो फिर आखिर उसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला। और इतना सोचकर अब लिंटियान जो होता है वो खुद की बॉडी को थोड़ा संभालने लगता है और वो खुद की बॉडी को संभालते हुए जो शीशैन होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम कहाँ से यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही जो शीशैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तुम्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कौन हूँ, हाँ मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का एक एल्डर यान शीशैन हूँ। और तुमने हमारे डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट के बाहर आकर यहाँ पर हमारे डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट को तबाह करने की बात है कि इवन कि हमारे पैट्रिच के बारे में भी गलत बातें बोली, तो इसीलिए अब तुम्हें जो है वो यहाँ पर मरना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी अपने सभी डिसाइपलों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एल्डर शीशैन की पावर को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। और अब जो लीकिंग होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं शैकुलेशन के अंदर गया हुआ था कुछ टाइम के लिए ताकि मैं कल्टीवेशन कर सकूं, लेकिन इतने ही टाइम में हमारे सेक्ट के अंदर एक और पावरफुल एल्डर जो है वो आ गया। लेकिन अगर इस एल्डर की यहाँ पर पावर की बात की जाए तो इस एल्डर की पावर जो है वो बाकी सभी एल्डरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। आखिर ये एल्डर है कौन। और ली किंग के इतना सोचते के साथ ही जो ली हाई होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो एल्डर शीशैन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो जिस टाइम पर मैं परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर था तो मुझे ही नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल था जितना कि एल्डर शीशैन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम लिंग फ्यू को देखते हैं जो कि पीछे आराम से खड़ी हुई होती है। और अब लिंटियान को देखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है ये तो मर्क्यूरियस लिंटियान है जिसके कारण मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। मैं इस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे ख़त्म कर कर अपनी फैमिली का बदला लूंगी। और लिंग फ्यू ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो वैंग होता है वो उसके कंधे पर अपने हाथ को रख देता है और उसके कंधे पर अपने हाथ को रखने के बाद उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारा बदला जो है वो लेने में तुम्हारी मदद करूँगा, तो इसीलिए तुम आराम से बैठकर यहाँ पर अभी के नज़ारे का एंजॉय करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीमन जुआन शाह होता है उसका ध्यान भी वहाँ पर वैंग के ऊपर चला जाता है और वैंग को देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, जो पैट्रिच है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और चूंकि अब जो पैट्रिच है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द ये मोस्टर बीस्ट जो है इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाया तो पैट्रिच जो है वो मेरे बारे में सोचेगी मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ। इसीलिए मैं पैट्रिच की आंखों में अपनी रेपुटेशन जो है उसे खोने नहीं दे सकता। और इतना सोचते के साथ ही जो डीमन जुआन शाह होता है वो उस गेलिन के ऊपर अपनी अटैक को करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वो गेलिन होता है उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिस कारण जुआन शाह का अटैक उसे नहीं लग पाता। और वहीं हम दूसरी तरफ लिंटियान को देखते हैं जिसने कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जो वो केलिन होता है उसे अपने पास में बुला लिया होता है। और उसे अपने पास में बुलाने के बाद अब जो लिंटियान होता है वो उस केलिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेरे प्यारे पार्टनर, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर हो, लेकिन आज मुझे जो है वो अपने बेटे की मौत का बदला यहाँ पर लेना है। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अब मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं बची है। अगर मुझे इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म करना है तो मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो अपने हाथ को उस केलिन की बॉडी के आर पार कर देता है। और लिंटियान के ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि उस केलिन की सारी फ्लेम जो होती है वो अब लिंटियान की बॉडी के चारों तरफ लग जाती है। और उस फ्लेम के कारण हम देखते हैं कि लिंटियान की बॉडी के ऊपर एक आर्मर आने लगता है। और इस बार हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और इस बार की उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो बाकी दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। जो देखकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्या ये ड्रैगन बॉल सेट के सुपर शेन की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
अगर मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर यहाँ पर इस तरह की कोई कॉमिक्स जो है उसे लिख रहा होता तो सच में सभी लोग जो होते वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसते इस बात को बोलकर कि मैं यहाँ पर जो ड्रैगन बॉल सैड है उसे कॉपी कर रहा हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूं कि वैंग जो है वो यहाँ पर पृथ्वी से आया है, जिसका उसके लिए ड्रैगन बॉल सैड जो है वो एक एनीमे की तरह है, जिस तरह हमारे लिए ड्रैगन बॉल सैड एक एनीमे है। और वैंग की अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर शीशैन होता है वो अपने अटैक को सीधे लिंटियान की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार का अटैक भी सीधे जाकर जो लिंटियान होता है उससे टकराता है, जिसका उसके चारों तरफ फ्लेम लगने लगती है। लेकिन तभी हम लिंटियान को देखते हैं जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और उसके इतने जोर से चिल्लाने के कारण हम देखते हैं कि जो एल्डर शीशैन की फ्लेम होती है वो उसकी बॉडी से हट जाती है और उसकी बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं आता। जिसके बाद अब जो लिंटियान होता है वो एल्डर शीशैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अब अपनी किलिंग बॉडी को कम्प्लीटली यूज कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारे अटैक चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी ये मेरी यहाँ पर बॉडी को हर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब जो बारी है वो मेरे अटैक करने की है। अब मैं यहाँ पर तुम सभी को जो है वो एक साथ में ख़त्म करूँगा और अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो तुम लोगों से लूँगा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो एल्डर शीशैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम्हारी बॉडी जो है वो थोड़ी पावरफुल हो चुकी है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि मेरी स्वॉर्ड जो है वो नहीं काट सकती। और इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर शीशैन होता है वो दोबारा से अपने अटैक को लिए तैयार हो जाता है और वो सीधे लिंटियान के ऊपर अपनी जो 15 स्वॉर्ड ऑफ डेथ टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल कर कर उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को कर देता है, जो कि हम देखते हैं कि जो सीधे लिंटियान होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के अंदर से निकलने वाली ही वे भी इतनी पावरफुल होती है कि उससे जो लिंटियान होता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और हम देखते हैं कि जो लिंटियान की बॉडी के ऊपर स्कल बने हुए थे वे सभी स्कल जो होते हैं वो भी वहाँ पर टूट कर गिरने लगते हैं। जिसके बाद अब हम एल्डर शीशैन के अटैक होने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिंटियान था उसकी बॉडी के ऊपर से सारे स्कल हट चुके होते हैं और अब उसकी वहाँ पर खाल ही बचती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठा हुआ जो यूनफी होता है उसको देखते हैं, जो कि एल्डर शीशैन की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और यूनफी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वैंग होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि आपने यहाँ पर एक टॉप नोटिस डीमन जो है उसे डिस्कवर कर लिया है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी यूनफी की तरफ देखने लगता है और वो यूनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन के ऊपर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये पर्सन इतनी यंग एज में ही नोबिलिटी रियलम पर पहुंच चुका है। लगता है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में कि जो सिस्टम है उसने मुझे बताया है, लेकिन क्या सच में ये पर्सन यहाँ पर एक टॉप नोटिस डीमन है। और अब वैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।